your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Okay students, today we are going to learn Standard 4th, subject English, and our topic is 5 Fluffy Little Robins. This is one of the poem from your English textbook, My English Book 4, page number 85. And I'm your VTC teacher, Tabassum Riaz Khan. Then let's start with the topic today, 5 Fluffy Little Robins. Student, here is the poem, 5 Fluffy Little Robins. Let's read the poem once. Read with me, students. 5 fluffy little robins looked up the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. 4 fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I will stay right here." "Come on," said the others, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun. तो बच्चों, ये पोयम थी 5 फ्लॉपी लिटिल रॉबिन्स, जिसे हमने अभी रीड किया. अब हम इसके एक एक स्टैंजा विद मीनिंग देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. यस. 5 fluffy little robins looked up the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. Now let's learn the meaning of these words. 5 fluffy little robins. This is the poem about the bird robin. Robin एक bird होता है, परिंदा होता है जो बहुत ही छोटा और खूबसूरत होता है. तो यहाँ पे 5 जो है little robins के बारे में पोयम बताई गई है. Looked up the sky. जो 5 भी लिटिल रॉबिन्स थे वो आसमान की तरफ देखते हैं. Looked up the sky. Looked यानी देखा, up यानी ऊपर, sky यानी आसमान के ऊपर देखा. और उन्होंने क्या सोचा? It was time to leave the nest. Nest यानी घोंसला. Leave का मतलब होता है छोड़ देना. उन्होंने आसमान की तरफ देखा. They looked up the sky and they thought कि अब हमें इस घोंसले को छोड़ देना है. अब इन घोंसले को छोड़ने का वक्त, टाइम आ गया है. Why? Because and find out how to fly. क्यों घोंसले को छोड़ने का वक्त आ गया है? क्योंकि अभी उन्हें देखना है कि उड़ते कैसे है. How to fly, है ना. अब वो बहुत छोटे लिटिल रॉबिन्स थे, लेकिन अब उनको टाइम आ गया है कि वो अपने नेस्ट से बाहर आए और देखे कि हाउ टू फ्लाई, उड़ते कैसे है, क्योंकि उन्हें उसके बाद आसमान पे उड़ना भी है. दे हैव टू फ्लाई इन द स्काई. सो जब वो आसमान की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि अब हमारा घोंसले से छोड़ देने का टाइम आ गया है, बिकॉज अब हमें फ्लाई करना सीखना है. Okay, now next. Yes. 4 fluttered off. 4 fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I will stay right here." 4 fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high.
I think I will stay right here. 4 fleeter fluttered off. Out of 5, जो 5 में से 4 थे वो उड़ गए. कैसे उड़ गए? फ्लीटर फ्लटर्ड यानी अपने परों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए. दे फ्लाई ऑफ. बट वन वॉज फुल ऑफ फियर. फियर यानी डर. लेकिन 5 में से 4 उड़ गए. बट जो एक था वो पूरा तरीके से डरा हुआ था. He was full of fear. डर से भरा हुआ था, पूरी तरीके से डरा हुआ था. और वो क्या बोलने लगा? He said, It's far too high. कि ये तो कितना ऊंचा है. हाई यानी ऊंचा, फार यानी दूर. कि ये तो कितना दूर है आसमान, कितना ऊंचा है. I think I will stay right here. मैं सोचता हूँ. I think I will stay यानी रहना. Right here यानी यहीं पर. मैं ये सोचता हूँ. I think कि मैं यहीं पर रह जाता हूँ. I will stay right here. यानी वो छोटा जो लिटिल रॉबिन्स था 5th वन वाला, वो इतना डरा हुआ था कि वो कहता है कि ये बहुत स्काई ऊंचा है एंड आई कांट फ्लाई, सो आई थिंक आई विल स्टे राइट हियर. कि मैं यहीं पे रुक जाता हूँ. ओके, कम टू द नेक्स्ट. कम ऑन, सेड द अदर्स, फ्लाइंग फ्रीली इन द सन. So their little brother tried it and found that it was fun. Come on, said the others, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun. जब उनके उसके 4 ब्रदर्स जो है रॉबिन्स, लिटिल रॉबिन्स, वो देखते हैं कि एक तो हमारा भाई डरा हुआ है, तो वो उसे मोटिवेट करते हैं. क्या बोलते हैं? कम ऑन, आ जाओ. सेड द अदर्स, दूसरे जो 4 है वो उसको मोटिवेट करते हैं एंड दे सेड कम ऑन. फ्लाइंग फ्रीली इन द सन, हम क्या करेंगे? आसमान में. इन द सन, सन कहाँ पर होता है? वेयर इज सन? इन द स्काई. हम आसमान में फ्रीली यानी आजादी के साथ फ्लाइंग उड़ेंगे. उसके जो ब्रदर्स है लिटिल रॉबिन्स के, जो 4 जो पहले उड़ जाते हैं, वो उसको देखते हैं कि ही वॉज वेरी फियर में है, बहुत डरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? कम ऑन, हम जो है आसमान में सूरज की तरफ आराम से आजादी के साथ उड़ेंगे. So their little brother tried it. जब वो उनकी बातें सुनता है छोटा लिटिल रॉबिन्स, तो वो मोटिवेट हो जाता है और वो ट्राई करता है, कोशिश करता है. एंड फाउंड इट दैट इट वाज फन. और वो कोशिश करने के बाद उड़ जाता है और उसको क्या लगता है उड़ने के बाद? कि अरे उड़ने में तो बड़ा मजा है. फन इट मीन्स मजा. तो उसको क्या पता चलता है कि उड़ने में तो बड़ा मजा है. आई होप स्टूडेंट आपको इस पोयम की मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. तो चलिए इस पोयम को अब हम राइम के साथ में एक बार रीड करते हैं. ओके, हियर इज द पोयम. 5 फ्लफी लिटिल रॉबिन्स. अभी हम पहले इसको एक मर्तबा ऐसे ही रीड करते हैं ताकि आपको इस पोयम के वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी तरह से आ जाए. उसके बाद आप इसको इजीली याद कर सकते हो. ओके. 5 fluffy little robins looked up the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. 4 flitter fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I will stay right here."
Come on, said the others, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun. Now let's read the poem with the rhyme. 5 fluffy little robins looked up the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. 5 fluffy little robins looked up the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. 4 fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I will stay right here." 4 fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I will stay right here." "Come on," said the others, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun. "Come on," said the others, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun. Let's read once again. 5 fluffy little robins looked up the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. 4 fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I will stay right here." "Come on," said the others, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun. I hope student you will like the poem very much. चलिए अब हम आगे देखते हैं. Yes. Now student, in this poem कुछ words है जिनके हम opposite words देखते हैं. Let's see the opposite words. Yes, the first one is little. Little robins. तो little का opposite word it can be big or it can be large. दोनों भी हो सकता है. Little का opposite word big भी हो सकता है. Little का opposite word large भी हो सकता है. Little pig, little large. You can say anyone. Okay. Now, next one. Up, down. Up, down. Up, ऊपर, down, नीचे. Up, down. The next one. Full, empty. Full, empty. Full, भरा हुआ. Empty, खाली. Full, empty. Next one. Far, near. Far, near. Far मतलब दूर, near यानी करीब. Okay. Now once again read the opposite words. Little big, little large. Up, down. Full, empty. Far, near. Okay. Yes. Okay students. इस पोयम में ऐसे कुछ वर्ड्स हैं हम जिनके राइमिंग वर्ड्स सीखेंगे. नाउ व्हाट इज द राइमिंग वर्ड? ऐसे वर्ड जिनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम हो, भले ही उसकी स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंट हो और उसकी मीनिंग बहुत अलग हो, डिफरेंट हो, बट द प्रोनाउंसिएशन आर सेम.
तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोयम में ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, उनके हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि नेस्ट, पोयम में आया है ना नेस्ट वर्ड, उसके राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी रेस्ट, टेस्ट, बेस्ट, चेस्ट। All words pronunciation are same, meaning are different, spelling a little bit different, but the pronunciation of all the words are same. इनका sound एक जैसा है ना? Nest, rest, test, best, chest. Now let's see the next one. Here, find, mind, kind. Find, mind, kind. You can make many more. आप इसके अलावा भी और बहुत सारे बना सकते हो. This is only for example, for your practice. The spellings are little bit different, meanings are totally different, but the pronunciation are same. They are called rhyming words. Find, mind, kind. Next one is, yes, fun, run, sun, bun, cut. Here you can see the only first letter is different. इसके अलावा पूरा वर्ड्स के स्पेलिंग सेम है, सिर्फ फर्स्ट लेटर डिफरेंट है और इनके मीनिंग्स टोटली डिफरेंट है, बट देयर साउंड, द प्रोनाउंसिएशन आर सेम. फन, रन, सन, बन, गन. Now let's see the next one. Fear, tear, near, beer. The spelling are little bit different. Only the first letter is different. Meaning is totally different. But the pronunciation are same. Fear, tear, near, beer. Okay. Now let's read once again all the words. Nest, rest, test, best, chest, west. है ना? वेस्ट भी हो सकता है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स यू कैन मेक विथ योरसेल्फ. फाइंड, माइंड, काइंड, ब्लाइंड, है ना? बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हो. फन, रन, सन, बन, gun, none. Okay. Fear, tear, near, beer. Now student, अब आपके होमवर्क का टाइम है. It is time for your homework. आपको क्या करना है? You have to write the poem one time in your notebook, and also the opposite words and also the rhyming words you have to write in your notebook. आपको लिखना है and you have to show to your class teacher. Thank you for this time. Inshallah, we will meet again in our next session. Till then, Allah Hafiz. I hope, student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time, inshallah. Allah Hafiz till then.